तरह से कैलकुलेट करते हैं कि आज का हमें पता है, आज का प्राइस हमें पता है 450 रुपये और बोरोइंग रेट भी दिया हुआ है 12% पर एनम। तो 12% पर एनम रेट के हिसाब से अगर हम बोरो करते हैं कैश मार्केट में और 3 महीने का उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और डिविडेंड को एडजस्ट करेंगे, तो उसके बाद जो है अपना फेयर फ्यूचर प्राइस आ जाएगा, ठीक है। एक बार साउंड एडजस्ट कर लूँ मैं ज़रा। तो जस्ट हमें इस ₹450 में इंटरेस्ट ही ऐड करना है, ठीक है, 12% पर एनम। और ये तो बताया नहीं हुआ कि इंटरेस्ट जो है किस तरह से करना है, सिंपल है, कंपाउंडेड, मंथली कंपाउंडेड है या कंटिन्यूसली। तो इसमें हम सिंपल एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, सिंपल ही एज्यूम कर लेंगे। तो आइए कैलकुलेट करते हैं फेयर फ्यूचर प्राइस और उसके बाद फिर निकालेंगे कि क्या कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इसमें है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड द फेयर फ्यूचर प्राइस, फाइंड द फेयर फ्यूचर प्राइस। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ₹450 जो कि आज का इसका प्राइस है, इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। 450 मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है हमें, 12% पर एनम, और 3 महीने का निकालना है तो 3/12 कर देते हैं, ठीक है। और इसमें से माइनस कर देंगे डिविडेंड, जो कि हमें गिवन है। डिविडेंड कितना गिवन है, 20%। डिविडेंड हमें गिवन है 20% ऑन फेस वैल्यू। जब इस तरह से परसेंटेज दी हो तो उसे फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो डिविडेंड को फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, 20% पर जो है एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड है और फेस वैल्यू हमारे पास 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आइए करते हैं। 450 प्लस ये जो है हमारा 3% हो जाएगा 3 महीने का, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, 450 मल्टीप्लाई 3%, ₹13.50, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आया, ₹13.50, और माइनस करें डिविडेंड। तो डिविडेंड जो है इट इज़ पेएबल बिफोर एक्सपायरी, यानी कि जो 3 महीने के बाद एक्सपायरी होने से पहले, 3 महीने पूरे होने से पहले जस्ट लास्ट में हमें ये डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर इसे हमें प्रेजेंट में लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी इंटरेस्ट जो ऐड किया है हमने उसमें से ये ₹2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया ये फेयर फ्यूचर प्राइस, 450 प्लस ₹13.50, तो ₹463.50 माइनस 2 कर देते हैं डिविडेंड। तो फेयर फ्यूचर प्राइस कितना हो जाएगा, ₹461.50। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया कि फेयर फ्यूचर प्राइस क्या होगा, ठीक है। किसने कमेंट किया भाई, तो एक व्यूअर का कमेंट है, ब्रो इट्स समर टेक ए ब्रेक। तो ब्रेक ही है भाई, खेल खेल में कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा दिमाग पे बोझ डालने वाली बात तो है नहीं।
करते हैं सेकंड पार्ट। तो अब हम देखते हैं कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है। ठीक है, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्या है। तो आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, आउटफ्लो और इनफ्लो। तो आउटफ्लो क्या होगा हमारे लिए कि बैंक से बोरो करेंगे। ठीक है, बैंक से बोरो करेंगे कितने, 450 रुपये, ये कैश हो जाएगा। और इंटरेस्ट कितना ऐड हो जाएगा, 13 रुपये 50 पैसे। तो 463 रुपये 50 पैसे, ये हमारा हो गया आउटफ्लो। कैश मार्केट में 450 रुपये बोरो करेंगे और उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हमने, सिंपल ही एज्यूम किया है। 13 रुपये 50 पैसे, 463 रुपये 50 पैसे आउटफ्लो हो गया। और इनफ्लो क्या होगा, तो हमें एक्चुअल कोटेड प्राइस दिया हुआ था, 3 मंथ्स फ्यूचर का एक्चुअल कोटेड प्राइस दिया हुआ था 470 रुपये, 470 रुपये। ठीक है, और इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें डिविडेंड ऐड हो जाएगा। लास्ट में मिलेगा ना डिविडेंड, 3 मंथ्स के एंड पे हमें डिविडेंड मिल जाएगा 2 रुपये। तो 472.00 ये हमारा इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए कि इनफ्लो जो है वो ज़्यादा है, इनफ्लो ज़्यादा है, 472 रुपीज़ है। इनफ्लो कितना है, ₹472। और आउटफ्लो इंटरेस्ट मिला के वो 463.5 है। ठीक है, सो देयर इज आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, सॉरी, देयर एग्जिस्ट्स आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। तो कितना गेन होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक्चुअल हो गया फ्यूचर प्राइस, ये फेयर प्राइस, दोनों को कंपेयर करें। 472 इज ग्रेटर, इनफ्लो इज ग्रेटर। ठीक है, 472 माइनस 463.5, ये हमारा गेन। ठीक है, 8.5 रुपये 50 पैसे गेन हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये MTP 2023 का। और इसकी जो एक्चुअल लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन की जो एक्चुअल लैंग्वेज है वाह भाई वाह, ये कोई पूछ रहा है इज इट क्लास 7? नो ब्रदर, इट इज CA फाइनल्स क्वेश्चन, AFM CA फाइनल, Advanced Financial Management. The name of the chapter is Derivatives and the topic is Futures. Yes, हाँ, बाई लिखा हुआ है किसी ने, बिल्कुल। कैश मार्केट में बाई करेंगे और एक्चुअल जो फ्यूचर प्राइस है वो ज़्यादा है तो गेन हो जाएगा। हाँ, एक बार मैं क्वेश्चन की जो एक्चुअल लैंग्वेज है MTP में वो पढ़ के सुनाता हूँ।
कैलकुलेट द जस्टिफाइड प्राइस ऑफ 3 months ABC फ्यूचर्स। ABC कंपनी का नाम हो गया, ठीक है। जस्टिफाइड प्राइस मीन्स फेयर फ्यूचर प्राइस, फेयर प्राइस ऑफ द फ्यूचर। इफ share of ABC having face value rupee 10 quotes at rupee 450 on NSE and the borrowing rate is given as 12% per annum and the expected annual dividend is 20%। तो जब एनुअल डिविडेंड ऐसे 20% दिया हुआ है तो इसका मतलब ये फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करना है, जो कि 10 रुपये की दी हुई है, ठीक है। और जब यील्ड दी हुई हो डिविडेंड की, जब यील्ड गिवन होती है उसे मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उसे मार्केट प्राइस पे, जो कि इसमें 450 दिया हुआ है। तो 20% जो कैलकुलेट करना है वो 450 पर नहीं करना, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू विच इज ₹10 पर शेयर, पेबल बिफोर एक्सपायरी। तो जस्टिफाइड प्राइस कैलकुलेट करना है, जिसका मतलब है फेयर प्राइस निकालना है। और सेकंड पार्ट है आल्सो डेमोन्स्ट्रेट इज देयर एनी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इफ द 3 months फ्यूचर्स प्राइस कोट्स एट ₹470, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो फेयर प्राइस की है, लेकिन एक्चुअल फ्यूचर प्राइस हमें 470 दिया हुआ है, तो इनको कंपेयर करना है, ठीक है। और हमारा ये गेन आ गया इसमें। तो क्वेश्चन एक बार आप फिर देख लीजिए। ये था क्वेश्चन हमारा। डेरिवेटिव्स MTP November 23 ABC Limited, quoted price of the share is ₹450, 3 months future price is 470, borrowing rate 12% per annum, annual dividend expected 20% per annum. Calculate the fair future price. Also demonstrate that if there any opportunity for arbitrage exists. तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।